दोस्तों, अमीर यानी धनवान बनने के लाखों तरीके हैं और यह कैसे करना है, इस पर अनेकों किताबें भी उपलब्ध हैं। लेकिन धनवान बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, थोड़ी मितव्ययता और असुरक्षा का मिश्रण। और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। आइए दो निवेशकों की एक छोटी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। उसमें से दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन लगभग एक शताब्दी पहले उन दोनों के रास्ते आपस में दिलचस्प रूप से टकराए। दोस्तों, जेसी लिवरमोर अपने समय के महानतम स्टॉक ट्रेडर थे। उनका जन्म 1877 में हुआ और जब लोग जानते भी नहीं थे कि ट्रेडिंग क्या है, वे एक पेशेवर ट्रेडर बन गए। 30 वर्ष की उम्र में उनकी संपत्ति मुद्रास्फीति समायोजित होने के बाद $100 मिलियन थी। दोस्तों, जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। 1929 में जेसी लिवरमोर विश्व के सबसे जाने माने निवेशकों में से एक थे। उस वर्ष स्टॉक मार्केट में आई गिरावट, जिसने महामंदी की शुरुआत की, उसने इतिहास में लिवरमोर की विरासत को भी सुदृढ़ कर दिया। अक्टूबर 1929 के एक सप्ताह में स्टॉक मार्केट के 1/3 से अधिक मूल्य का सफाया हो गया, जिसके दिनों को बाद में काला सोमवार, काला मंगलवार और काला गुरुवार नाम दिया गया। लिवरमोर की पत्नी डॉरोथी काफ़ी डरी हुई थी जब उनके पति 29 अक्टूबर की शाम को घर पहुंचे। वॉल स्ट्रीट के सट्टेबाजों के आत्महत्या करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थीं। उन्होंने अपने बच्चों के साथ रोते हुए जेसी का दरवाजे पर स्वागत किया और उनकी मां इतनी व्याकुल थी कि वे दूसरे कमरे में बंद होकर रो रही थीं। जीवनी लेखक टॉम रूबिथॉन के अनुसार जेसी कुछ पलों तक हक्के बक्के होकर वहीं खड़े रहे, यह समझने से पहले कि आखिर हो क्या रहा था। फिर उन्होंने अपने परिवार को यह खबर सुनाई। भाग्य की दरकरार और मौलिक सूझ से वे स्टॉक मार्केट में गिरावट पर दांव लगा रहे थे। आपका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए? डॉरोथी ने पूछा। नहीं प्रिय, आज मेरा ट्रेडिंग में सबसे अच्छा दिन था। हम शानदार ढंग से अमीर हो गए हैं और जो भी चाहें वह कर सकते हैं, जेसी ने कहा। डॉरोथी दौड़कर अपनी मां के पास गईं और उन्हें चुप होने को कहा। दरअसल एक ही दिन में जेसी लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी अधिक के बराबर की कमाई की थी। स्टॉक मार्केट के इतिहास में सबसे खराब महीने में वे विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बन गए। जब लिवरमोर का परिवार इस अद्भुत सफलता का जश्न मना रहा था, एक दूसरा व्यक्ति निराशा में वॉल स्ट्रीट की गलियों में भटक रहा था। अब्राहम जर्मांस्की एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे, जिन्होंने 1920 के तूफानी दशक में काफ़ी समृद्धि प्राप्त की। जैसे ही अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, उन्होंने वही किया जो वस्तुतः हर दूसरे सफल न्यूयॉर्क निवासी ने किया, स्टॉक मार्केट की बढ़ती कीमत पर जमकर दांव लगाया। 26 अक्टूबर 1929 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया, जिसने 2 पैराग्राफ में एक दुखद अंत दर्शाया। बर्नार्ड एच सैंडलर 225 ब्रॉडवे के वकील से कल माउंट वर्नर की श्रीमती अब्राहम जर्मांस्की ने अपने पति को ढूंढने में मदद मांगी, जो गुरुवार से लापता है। 50 वर्षीय जर्मांस्की, जो रियल एस्टेट ऑपरेटर हैं, सैंडलर के अनुसार उन्होंने स्टॉक में जमकर निवेश किया है। सैंडलर ने कहा कि श्रीमती जर्मांस्की ने उन्हें बताया कि एक मित्र ने उनके पति को गुरुवार को देर रात वॉल स्ट्रीट में स्टॉक एक्सचेंज के पास देखा था। उनके सूचना देने वाले के अनुसार उनके पति एक टिकर टेप को फाड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़ों को फुटपाथ पर बिखेरते हुए ब्रॉड वॉक की ओर जा रहे थे, और वह, जैसा कि हम जानते हैं, अब्राहम जर्मांस्की का अंत था। दोस्तों, यहाँ पर हम एक अंतर देख सकते हैं। अक्टूबर 1929 की गिरावट ने जेसी लिवरमोर को विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बना दिया। वहीं इसने अब्राहम जर्मांस्की को
बर्बाद कर दिया और शायद उनकी जान भी ले ली। लेकिन दोस्तों, अगर 4 साल आगे बढ़ें तो इनकी कहानियाँ फिर एक दूसरे से टकराती हैं। अपने 1929 के व्यवसाय के बाद लिवरमोर ने अधिक आत्मविश्वास और बड़े से बड़ा निवेश किया। यह उनके सर से ऊपर चला गया और वे बढ़ते कर्जे में डूब गए और फलतः स्टॉक मार्केट में सब कुछ गंवा बैठे। दिवालिया और शर्मिंदा होकर वे 1933 में 2 दिनों के लिए गायब हो गए। उनकी पत्नी उन्हें ढूंढने निकले। जेसी एल लिवरमोर 1100 पार्क एवेन्यू में रहने वाले स्टॉक मार्केट ऑपरेटर लापता हैं और उन्हें कल दोपहर 3 बजे से देखा नहीं गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1933 में इस बात को लिखा था। हालांकि वे वापस लौटे, लेकिन उनका रास्ता तय हो चुका था। लिवरमोर ने अंत में अपनी जान ले ली। दोस्तों, समय अलग अलग था, लेकिन जर्मांस्की और लिवरमोर में एक समानता थी। वे दोनों धनवान बनने में बहुत अच्छे थे और धनवान बने रहने में उतने ही खराब। अब अगर आप सोचते हैं कि धनवान शब्द आप पर लागू नहीं होता, तो इस अवलोकन से मिली सीख सब पर लागू होती है। और आय के हर स्तर पर संपत्ति प्राप्त करना एक बात है और इसे बनाए रखना दूसरी बात है। इसलिए दोस्तों, विशेष रूप से यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें कि अच्छे निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब आवश्यक रूप से अच्छे निर्णय लेना नहीं है, बल्कि आवश्यक यह है कि आप नियमित रूप से गड़बड़ ना करते रहें। और यही धनवान बनना और धनवान बने रहने में सबसे बड़ा अंतर है। बाकी का दोस्तों, आज की इस रियल लाइफ स्टोरी से आपने और क्या क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें। और आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल आलोक दिनकर मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें।